बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलबरका इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग चैनल में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन किराम, आज ना हम एक कंपनी का रिज़ल्ट आया है फोर्स मोटर। आज हम उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं और एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त ना रिज़ल्ट का सीज़न चल रहा है और जब कंपनी के रिज़ल्ट आते हैं ना तो उसको पढ़ना भी एक कला होती है, एक फ़न होता है। अगर आपको वो नहीं आता ना तो फिर आप नहीं जान सकते किसी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई असल में चल क्या रहा है। तो इस कंपनी का जो रिज़ल्ट आया ना उसके अंदर ना एक सीखने की चीज़ है, इसीलिए मैं आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो मोटा मोटा हम क्या करते हैं कि इस कंपनी के ऊपर सीधे जाने से पहले इस कंपनी का ना मोटा मोटा थोड़ा से फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि भाई कंपनी के क्या है। तो हम सीधे बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि भाई यहाँ कंपनी के अंदर ना क्या चल रहा है। ठीक है, तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चेक करोगे ना तो आपको नज़र आएगा कि ये जो कंपनी का ना ये वाला जो पीरियड था, ये एक अलग पीरियड था और ये वाला जो पीरियड है ना ये एक अलग पीरियड है। ये जो सेकंड पीरियड है ना ये वाला जो 2021 से चला है भाई, असल कंपनी ने यहाँ बहुत रिटर्न बना करके दिया। आप 2021 से जाकर के चार्ट लगा लो सीधा और जाकर के चेक करो कि कंपनी ने कितने मतलब कैसे मल्टीप्लाई इस कंपनी ने रिटर्न दिए। मेरे ख्याल से 2021 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो मेरा अपने अंदाजे के मुताबिक चलो 5 साल का हम यहीं पर चार्ट लगा लेते हैं ना एक मोटा मोटा, तो हम अपने को यहीं पर भी अंदाज़ हो जाएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर ठीक ठाक इस कंपनी ने रिटर्न बना करके दिए होंगे। देखो लो अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पर 5 साल का एक बार देखते हैं। लो साहब देखो 2021 में जो कंपनी का शेयर था ना 1100 रुपये था और अभी 20,000 रुपये चल रहा है। मतलब सीधे सीधे 5 साल में 20 गुना पैसे कंपनी ने कर दिए हैं। ये आपके सामने है, ठीक है ना, ये देखो। और प्राइस तो तकरीबन 24-25 हज़ार तक गया था। चलो ठीक है, तो मैं बता रहा था कि असल जो कंपनी का जो सिनारी है ना ये वाला एक अजीब है। अजीब इसलिए भी है कि देखो कंपनी की ना यहाँ पर सीधे सीधे सेल बढ़ी है 2,000 करोड़ से 3,000, 5,000, 7,000, 8,000 और अब 9,000, मतलब कंटिन्यू सेल बढ़ रही है कंपनी की। ठीक है, इसी तरीके से कंपनी का ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो भी बढ़ रहा है। पहले क्या था, ओपीएम मार्जिन सिर्फ 1% था, फिर 2, फिर 6, फिर 13, 14, 16, मतलब कंटिन्यू बढ़ रहा है। देखो कंपनी के अंदर ना किसी भी कंपनी में आप दो चीज़ चेक करो, नंबर 1 सेल बढ़ रही क्या, नंबर 2 ओपीएम बढ़ रहा है क्या। अगर ये दो चीज़ बढ़ रही है तो उसका मतलब ये पक्की बात है कि उसका ईपीएस बढ़ रहा होगा। अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है तो भाई उस कंपनी को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं, कर्ज वगैरह कंपनी का क्या है। ठीक है, तो भाई कंपनी के ना अगर आप चेक करोगे रिजर्व को भी तो देखो पिछले ना 4-5 साल में 1,700 करोड़, 1,800, 2,200, 3,200 और 4,000 करोड़ के इस वक्त रिजर्व है। और कर्जा भाई कर्जा बिल्कुल ज़ीरो। यहाँ पर 1,000 करोड़ था, फिर 955, फिर 500, फिर 17 और भाई अब तो बिल्कुल कंपनी ज़ीरो, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा ही नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं, तो कंपनी के इन्वेस्टर देख लेते हैं भाई, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न वहाँ पर क्या है। तो देखो अपने को दिख रहा है प्रमोटर यहाँ पर ठीक ठाक 61-62% के आसपास है। एफआईज को अगर आप चेक करोगे तो भाई पिछले 4-5 साल में ना कंटिन्यू एफआईज बढ़े हैं। देखो 4%, तकरीबन 5, फिर वो वहीं पर रुके रहे, फिर 6% से ज़्यादा, तकरीबन 8, फिर 8 से ज़्यादा, 8.5, तकरीबन 10, 10.25, 10.5 और तकरीबन 11% एफआईज आ चुके हैं इसके अंदर। और अगर आप डीआईज की बात करें तो डीआईज भी आना शुरू हो गए, ये देखो शुरू। और अजीब बात अगर आप चेक करोगे, थोड़ा नीचे जाइए भाई, इतना कुछ होने के बावजूद भी, मतलब इतने रिटर्न बनाने के बावजूद भी अभी भी जो शेयर होल्डर है ना वो सिर्फ 78,000 हैं, सिर्फ 78,000। तो ठीक है ना, ये मोटा मोटा अपने को जो देखना था वो हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं सीधा बीएससी पर और बीएससी पर जा करके हम चेक करते हैं जो चीज़ हमें चेक करनी है वो, मतलब रिजल्ट। ये हम आ गए हैं बीएससी पर और थोड़ा नीचे जाते हैं और ये ना आपको देखो ये एक विंडो पर ना आपको एक ये वाला एक तीर का निशान, एरो का निशान नज़र आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप चेक करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ पीडीएफ्स यहाँ पर देखो अपलोड हुई है। ये देखो एक पीडीएफ ये है और इसमें इन्होंने लिखा हुआ भी कि इसके अंदर ना डिविडेंड की अपडेट दी है इन्होंने, और ये किस टाइम पर ये डाली थी, ये कल 5:45 पर यहाँ पर अपलोड हुई है। मतलब बीएससी को ये पीडीएफ मिली है। उसके नीचे जाएंगे आप तो देखो
फिर आपको एक पीडीएफ ये दिख रही है, ये वाली पीडीएफ बोर्ड मीटिंग, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या हुआ था, आउटकम, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड ड्यूडेंट अपडेट। ये किस वक्त की, कल की, ये 5:40, वो 5:45 की थी, गोया ये 5 मिनट पहले अपलोड हुई थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, ये जो पीडीएफ लिखा हुआ ना, इस पर क्लिक कर देंगे, देखो ये वाला, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और कंपनी का रिजल्ट देखेंगे। देखो ये कंपनी का जो पीडीएफ थी, जो रिजल्ट था वो हमारे सामने आ गया, और आप तारीख भी चेक कर सकते हो, 29 अप्रैल 2026। अब हम नीचे जाते हैं और कंपनी का रिजल्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो ये आ गया, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है ना वो स्टैंड अलोन है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंड अलोन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कंसोलिडेटेड देखना है, तो हम इसके नीचे जाएंगे और वो कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे। ये जो पीछे है ना, ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये कंपनी के एसेट्स की वो है कि मतलब अपडेट है कि भाई कंपनी के एसेट्स कितने बढ़ रहे हैं, और उसकी भी पूरी तफसीलात यहाँ पर लिखी हुई है। देखो प्रॉपर्टी कितनी है, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, अदर, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर किसी को एसेट्स वगैरह देखने हो, इन्वेंट्री चेक करनी हो, तो वो यहाँ आकर के चेक कर सकता है। इससे क्या होता है, मतलब अगर आपको डीपली जाना है ना, तो फिर वो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब ये वाला कैश फ्लो है, कैश फ्लो बहुत अहम चीज़ है, मैंने आपको पहले जिक्र किया था, कोई वीडियो इसके ऊपर भी हम बनाए हैं, कैश फ्लो कैसे देखते हो, ये क्यों ज़रूरी होता है। अब हम आ गए हैं असल जो नंबर है उसके ऊपर, और देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस चेक करेंगे, सीक्वेंस ठीक है नहीं है। ये 31 मार्च 2026, ये 31 दिसंबर गोया पिछला क्वार्टर, और ये 31 मार्च 2025 गोया पिछले साल का यही क्वार्टर। अब हम पैसे देख लेते हैं। पैसे यहाँ पर लिखे हुए इन लाख्स, यानी जो डेटा है ना ये वाला, ये लाख में है। कभी कभी ना आप अगर यहाँ पर चेक करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर लाख लिखा हो ना, यहाँ पर मिलियन लिखा हुआ होगा, मतलब जो ये वाला डेटा है ना वो 10 लाख में होगा। और कभी कभी यहाँ पर CR लिखा होगा, मतलब करोड़। इसका मतलब ये होगा ये वाला जो डेटा है ना, ये वाला, ये सब का सब मतलब करोड़ में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हम डेटा देख रहे हैं वो किस में है भाई, लाख में है। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा हम इनकी ना इसको मिलाना शुरू करते हैं। तो देखो भाई कंपनी की सेल कितनी हुई है, तो पिछले साल हुई थी 2,35,601 लाख रुपए की। अगर हम करोड़ में करेंगे तो पिछले साल हुई थी 235 करोड़ की। ठीक है ना, इस क्वार्टर में। और पिछले जो क्वार्टर था उसमें 212 करोड़ की, और ये वाला जो क्वार्टर है इसमें 254 करोड़ की। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर टोटल इनकम है, मतलब अदर इनकम भी कुछ होती है कंपनी की, तो वो जुड़ करके यहाँ पर ये हो गया है टोटल इनकम। तो वो आप सबको नज़र आ रही है, और वो सीधा ये नज़र आ रहा है कि भाई देखो सालाना बेस पर भी कंपनी की जो सेल है वो बढ़ी है, और क्वार्टरली बेस पर भी बढ़ गई है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं। नीचे जा करके हम चेक करेंगे कि साहब कंपनी का खर्चा कितना आया है। यहाँ पर खर्च लिखा हुआ है, और खर्चे की वजूहात भी लिखी हुई है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो कितने का है, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है CWIP का खर्च क्या आया है। एम्प्लॉय बेनिफिट से मतलब अगर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, तो जाहिर सी बात उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, उनको सुविधा भी देनी पड़ेगी, तभी तो आप कुछ कमा पाएंगे। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, अदर कॉस्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है, और क्या खर्चा है वो टोटल यहाँ पर बता दिए कि भाई 210 करोड़ पिछले साल इसी क्वार्टर में था, और 182 करोड़ पिछले क्वार्टर में, और 221 करोड़ इसमें। तो गोया भाई अगर सेल बढ़ी है तो खर्चा तो जाहिर सी बात है बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब आउटकम देखते हैं क्या हुआ है। तो इन्होंने लिखा है प्रॉफिट लॉस, ये वाला चेक करेंगे। ठीक है ना, तो प्रॉफिट लॉस में क्या आया है, यहाँ पर देखो पिछले साल में और इस साल में आप चेक कर लीजिएगा कि इस पिछले क्वार्टर के मुकाबले पे भी और इस क्वार्टर के मुकाबले पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसको और थोड़ा डिटेल में देखना है तो हम और नीचे जाएंगे। ठीक है, अब हम नीचे गए तो अपने को जा करके ये चीज़ मिला, इन्होंने क्या लिखा है, मतलब एक प्रॉफिट तो ये वाला था। ये वाला कौन सा था, ये वाला था ज्वाइंट वेंचर का जो प्रॉफिट था ना, उसको छोड़ करके। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, मतलब कंपनी बहुत सारी कंपनियों के साथ में जेवी कर लेती है, तो उसका भी प्रॉफिट आता है। जैसे मैंने आपको बताया था किसके बारे में भाई, CB प्लस के बारे में, है ना। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हो, और मैंने आपको पूरा समझाया था कि भाई CB प्लस ने पहले भी एक जेवी किया था, अब बाद में भी किया है। तो उसके बाद में कंपनी का जो जेवी है ना, ज्वाइंट वेंचर, उससे भी कंपनी कुछ प्रॉफिट हो रहा है क्या, लॉस हो रहा है क्या, हाँ उससे प्रॉफिट हो रहा है। देखो पिछले साल भी प्रॉफिट था, इस साल भी प्रॉफिट है, और पिछले साल 5 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ का था, और इस वाले में तकरीबन 5 करोड़ के आसपास का ही है जेवी से। ठीक है, चूंकि रुपये इन लाख से है तो हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो इतना ही बनेगा। ठीक है, तो ये जेवी से कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अब टोटल अपने को सामने यहाँ पर ये आया कि भाई पिछले साल में
जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था वो तकरीबन 27 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, और पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ का था और इसमें 37 करोड़ का है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सीधे चलते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी भाई जब कंपनी चला रही है तो भाई वहाँ पर टैक्स भी तो देना पड़ता है ना, और खर्चे, अगर कर्ज लिए तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। उसके बाद में जो सब कुछ देने के बाद में गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, अब जो बचा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो अब नेट प्रॉफिट पर आ गए, तो यहाँ पर एक अजीब बात हो गई। अजीब बात क्यों हुई भाई, देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो गया भाई, 43 करोड़ पिछले साल का, और पिछले क्वार्टर का 40 करोड़, और इस क्वार्टर का 27 करोड़। मतलब ये अपने साथ खेल हो गया। खेल क्या हुआ है, मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझा देता हूँ खेल क्या हुआ है। देखो हमने अभी देखा था यहाँ पर, किस जगह पर भाई, यहाँ पर क्या हुआ था, देखो इस जगह पर जेवी के साथ में यहाँ पर क्या हुआ था कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 27 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ था, और इस वाले क्वार्टर में 37 करोड़ था। ठीक है ना, मतलब ये लाख में, तो हमने इनको करोड़ में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जब हमारे नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो भाई नेट प्रॉफिट में अजीब काम हो गया कि वो जो 27 करोड़ का प्रॉफिट था ना, वो मजीद बढ़कर के भाई 43 करोड़ हो गया, और जो 33 करोड़ का था वो 40 करोड़ हो गया। भाई ये तो घटना चाहिए था ना, आगे तो टैक्स वगैरह भी दिया है ना। और ये वाला जो इस क्वार्टर का था 37 करोड़, भाई वो घट करके सिर्फ 27 करोड़ रह गया। तो मतलब ये एक अजीब ही काम हो गया ना। अब ये चीज़ ना आदमी इग्नोर कर देता है, तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा, अब वो थोड़ा और नीचे जाएगा, नीचे जाकर के वो क्या चेक करेगा, ईपीएस चेक करेगा कि भाई देखो ईपीएस में क्या हुआ है। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है तो भाई ईपीएस भी फिर तो इसी हिसाब से कम हो जाएगा ना। ईपीएस कहाँ है, मेरे ख्याल से नीचे यहाँ दिया होगा उन्होंने ईपीएस, हाँ ये रहा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो भाई इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया, पिछले साल ये वाला जो क्वार्टर था तो अर्निंग पर शेयर था 329 रुपये, और पिछले क्वार्टर में था 308, और अब यहाँ पर घट गया है। तो इसका मतलब तो भाई रिजल्ट ख़राब हो गया? नहीं, रिजल्ट ख़राब नहीं हुआ। अभी जो मुझे समझाना है वो आपको मैं, इन दोनों के बीच में कहीं पर गड़बड़ हुई है। कहाँ पर, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, इन दोनों के बीच में कहीं पर गड़बड़ हुई है। अब वो अपने को देखना है, वो क्या है। एक चीज़ ये होती है, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम, यानी कभी क्या होता है, कंपनी को ना बिजनेस से अलावा किसी और चीज से कोई प्रॉफिट हो गया, तो उसको ना कंपनी अपने असल प्रॉफिट के अंदर नहीं दिखाती, बल्कि उसको अलग ही चीज के अंदर दिखाती कि भाई हमें ना कहीं अलग से, बाहरी किसी चीज से, किसी हादसे से, किसी मामले से, गवर्नमेंट की किसी स्कीम से अपने को फायदा हुआ है, तो वो यहां पर है। अब पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल ये हुआ था कि टैक्स देने से पहले कंपनी की जो प्रॉफिट था ना वो 27 करोड़ था। बट क्या हुआ, पिछले साल ना एक्सेप्शनल आइटम से कंपनी को 39 करोड़ का क्या मिल गया, अलग से प्रॉफिट मिल गया। तो उसकी वजह से फिर जो कंपनी को टैक्स दिया, और उनका जो प्रॉफिट बन रहा था ना सीधे 43 करोड़ बन गया। पिछले क्वार्टर जो था उसमें भी कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम मिला, और वो 21 करोड़ का था, और ये इन्होंने टैक्स दिया, और जो इनका प्रॉफिट था वो 40 करोड़ बन गया। बट ये वाला जो क्वार्टर है ना, इसमें एक्स्ट्रा कोई आइटम नहीं था, तो कंपनी के सेल में, कंपनी के प्रॉफिट में, किसी चीज में कमी नहीं है। मसला क्या था कि पिछले साल इनको ना कुछ अलग से कुछ चीजें मिल गई थी। अब वो चीज क्या थी, तो अगर आप यहां पर चेक करेंगे ना, देखो इन्होंने इसके आगे लिखा है रेफरेंस नोट नंबर 2। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ना इस चीज को तफसील से जानना है तो भाई आप क्या करो, नोट नंबर 2 जाकर के पढ़ लो। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे भाई, और नीचे जाकर के नोट नंबर 2 देखेंगे। देखो ये आगे नोट्स, ये रहे नोट्स। अब यहां पर ये रहा आपका नोट नंबर 2, ठीक है। अब इसको पढ़ना शुरू करो। इन्होंने लिखा है एक्सेप्शनल इनकम ऑफ 28,863 लाख बिंग गवर्नमेंट इंसेंटिव, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनको इंसेंटिव मिला था, उसकी वजह से ये चीज बढ़ गई थी, है ना। बी, ये देखो यहां पर भी इन्होंने लिख दिया, मतलब ये 28 करोड़ का और ये तकरीबन 8 करोड़ का, ठीक है। तो जो आपको नेट प्रॉफिट में आकर के जो इनकम नजर आ रही है ना बढ़ी हुई, वो असलन मेन नहीं है, वो तो एक वाकया था, मतलब कुछ पेश आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम थी वो मिल गई, जिसकी वजह से वो बार बार नहीं होगी। तो कंपनी की सेल भी बढ़ी है, कंपनी का जो है ना प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, और ईपीएस भी बढ़ा है। और ये जो इस चीज़ से ना आप धोखे में मत आना कि साहब ये यार ये तो, अब अगर आप जाकर के चेक करोगे ना लोगों को तो सीधा बता देंगे भाई नेट प्रॉफिट के अंदर ना ये तब्दीली आई है। भाई तब्दीली तो आई, लेकिन तब्दीली किस वजह से आई है ये सीखना ज़रूरी है। अगर आप ये सीखेंगे तो आप बढ़ेंगे और आगे जानेंगे,
आप और तमाम कंपनी, तो जब भी आप किसी कंपनी का रिजल्ट देखने के लिए जाओ ना, तो पूरा प्रॉपरली डिटेल के साथ में अच्छे से आप उसको देखो और समझो। तो उम्मीद है आपको ना आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने के लिए मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत शुक्रिया एबीटी से जुड़ने के लिए।